बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों की हाल खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रही हैं फातिमास मेन्यू। आज मैं आपके लिए अपनी फैमिली की बहुत ही स्पेशल कड़ी पकौड़ा विद आलू मटर अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने चाटी की लस्सी ली है, ये दही वाली लस्सी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप जितने मटर, और इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और 8 से 10 कलियां मैं डालूंगी लहसुन की, और 3 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसी में से अब मैं थोड़ी सी लस्सी लेकर ग्राइंडर में ऐड करूँगी और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और 2 टीस्पून हल्दी है, और 1 कप मैं इसमें बेसन का ऐड करूँगी। और सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे, और इसको हम ऐड कर देंगे अपनी लस्सी के अंदर। तो देखिए पेस्ट हमारा बनके रेडी हो गया है, यानी कि हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मुझे बेसन कम लग रहा है तो हाफ़ कप बेसन मैंने इसमें और ऐड किया है। तो अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर, ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप जितनी पालक। और हम अपनी कढ़ी को नहीं भूलेंगे, उसे भी साथ साथ चेक करते रहेंगे। इसमें बॉयल आने वाला है और हमने इसे बॉयल नहीं होने देना, ये सिर्फ अंदर अंदर पकनी चाहिए। मैंने आंच को स्लो कर दिया है, और कुछ कढ़ी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। जैसे ही हमारी कढ़ी अच्छे से पकना शुरू हो जाएगी, हम इसे दोबारा ऐड कर देंगे। तो पकौड़ों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना बेसन, 1 टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ पे मसल के फिर ऐड करूँगी। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून क्रश्ड मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1/3 टीस्पून इसमें अजवाइन का है। ये सारी चीज़ें हम अपने पकौड़ों वाले बैटर में डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो मैंने अभी तक इसमें एक भी ड्रॉप्स पानी का नहीं यूज़ किया। ये पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट पकोड़े बनते हैं। देख लीजिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन पानी का अभी भी एक ड्रॉप्स भी नहीं है। तो पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। इसको कवर करके चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। तो देखिए कढ़ी हमारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है। अब हमने जो कढ़ी इसमें से निकाली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और आँच को हमने फ़िलहाल स्लो ही रखना है ताकि हमारी कढ़ी उबले नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं आधा घंटा हो चुका है हमें पकौड़ों को रेस्ट देते हुए, और देखिए माशाल्लाह से जो प्याज ने, पालक ने और आलूओं ने पानी छोड़ा है, उसी में बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए था। चलिए हम पकोड़े फ्राई करते हैं। यहाँ मैं लूँगी 1.5 कप जितना ऑयल। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। इनको हम एक तरफ से लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, और इनकी साइड को कर देंगे चेंज। और फिर दूसरी तरफ से भी हमें लाइट सा गोल्डन कलर देना है, और माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हैं। अब हम अपनी कढ़ी को भी देखते हैं। कढ़ी हमारी पकते हुए तकरीबन घंटा होने वाला है, पौना घंटा हो चुका है, और इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अभी जब इसमें पकोड़े डलेंगे तो माशाल्लाह से ये और गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, और हम इन पकोड़ों को ऐड कर देंगे कढ़ी में। तो चलिए अब हम अंडों की तैयारी करते हैं। 4 अदद मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं। इनको 1 बाय 1 तोड़ के मैं एक बाउल में ऐड कर लूँगी। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून जितना नमक, और इसको थोड़ा-सा करेंगे मिक्स, और बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, जिनमें मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और चंद पत्ते ऐड करेंगे हम पुदीने के।
और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और फिर चलेंगे हम इसकी कुकिंग की तरफ। तो चलिए इसका हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये पकौड़ों वाला सारा ऑयल मैंने निकाल दिया था, 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल रहने दिया था। इसी में मैंने हाफ़ मिक्सचर ऐड कर दिया और इसको पैन के चारों तरफ फैला देंगे। जैसे ही ये ज़रा स्टेबल हो जाएगा, इसकी हम साइड चेंज करेंगे और ये बहुत ईज़िली हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह हमारा लाइट से कलर में गोल्डन ब्राउन ऑमलेट बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम एक और ऐड कर लेंगे, एक और तैयार कर लेंगे और इसके हम छोटे-छोटे पीसेस बना लेंगे। कुछ इस तरह से आप नाइफ़ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें से हाफ़ तो मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी और हाफ़ गार्निश के लिए बचा लेंगे। ये वही ऑयल है, इसमें से मैं 1 कप जितना ऐड करूँगी पैन में और हम तैयारी करेंगे तड़के की। इसमें मैंने ऐड किए हैं 4 से 5 अदद गोल साबुत वाली मिर्चें और 1 टीस्पून जितना ज़ीरा। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और चंद मिनट के लिए पकाएंगे और कढ़ी पे तड़का ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह से हमारी कढ़ी कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। अब हम इस पे अंडे गार्निश करेंगे। सारे अंडे हमने डाल दिए थे, थोड़े से हमने अंडे बचाए हैं। तो अब हम इस पे ढेर सारा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसकी लुक और ख़ूबसूरत हो गई है। और यहाँ पे हम डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कैसे आलू, मटर, अंडे निकल के आ रहे हैं और हमारी कढ़ी को चार चाँद लगा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये कढ़ी इस कदर टेस्टी, हेल्दी बन के रेडी हुई है कि खाने वाले आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएँगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने अंडों से उसको गार्निश किया है और धनिया स्प्रिंकल किया है और हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने एक प्लेटर चावलों का भी रेडी कर लिया था जिसमें होममेड अचार है और सलाद है। और हमारी ये टेस्टी सी कढ़ी आप चाहे तो चपाती के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो राइस के साथ भी परफेक्ट कॉम्बो है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा होममेड अचार, सलाद एंड राइस। अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।